चलो सबको गुड मॉर्निंग। पैसा काहे गिर रहा है? पैसा जाने वाला है, करने वाला है पूजा है? पैसा होने वाला है ना जी। चलो सुजीत, किधर रहते हो जी तुम? बाल दाढ़ी देते बना लियो जी। हाँ चलो, अभी समय कम है जो है ना, 24 के बाद से थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 24 फरवरी को। जाओगे तुम लोग? जो जाना चाहते हो उसका बोलना, पास का अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है। 24 के बाद 25-26 के बाद से तुम लोग का जो है ना 1919 के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ के आना तुम लोग, 1-2 दिन में समझ लो। 25 या 26 को ये टॉपिक शुरू करेंगे, हिस्ट्री से फिर टॉपिक शुरू होगा। चलो ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, समय अभी कम है। क्या पढ़ाए थे रवि? इसको हम अभी चेक नहीं कर पाए, थोड़ा समय नहीं मिल पाया, हम चेक कर लेंगे तब तुम लोग का वो करेंगे। किधर था वो बुक? किधर गया स्पीडी? किधर गया बुक? स्पीडी बुक किधर गया यहाँ का? अच्छा यहाँ है, अंदर में। ये ज्योति, ये बुक तुमको खरीद लेना है, ये वाला बुक। ठीक है, सभी को। जैसे तुम नए आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन। बैठो कुंदन, किस से तैयारी करो कुंदन? बताओ जी। हाँ कुंदन, ग्रुप डी का। ठीक है, तो देखो रेलवे का ही है ना। ठीक है, तो ये बुक जो है, इस बुक को खरीद लेना है। पहली बात तो ये रेलवे का, ये रेलवे सामान्य अध्ययन, इसमें रेलवे का जब तक जहां से 1992 से 2023 तक, ये तो मेरा पुराना है, 2024 तक का जो है इसमें बुक दिया हुआ है। और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी का फ्री में देख ले चुके हैं, यहाँ से 60-70% आता है, इसलिए इस बुक पे पूरी तरह से कमांड करना है। इसीलिए ये बुक ब्यूटी, ये तुम ज्योति और कुंदन दोनों ले लेना। ब्यूटी नहीं आई है दीपक? ब्यूटी कॉलेज गई है? आज नहा के क्यों नहीं आता है दीपक? नहाए हो आज? हैं? डॉक्टर मना किया है? कौन डॉक्टर? नॉलेज मना कर दिया है। कल क्या बोला डॉक्टर? बोला योगा करने के लिए। हाँ, फील्ड में बुलाए जाने के लिए। तो फील्ड में योगा करने की, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोला है। करो करो, बढ़िया से करो। चलो पेज नंबर निकालो, तो ये वाला पेज नंबर है 172-73, 173 पेज नंबर 172, 172 निकालो शिवरानी। अर्ची किधर है? अंशु आज कॉलेज गई है। साइमो किधर है भैया? पूजा? अच्छा, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा है जी? दीपक क्यों नहीं आ रहा है? मिथुन तुम कहाँ रहते हो? बैठो बैठो। हाँ अच्छा ठीक है, अभी बोल रहे हैं तुम्हारा उम्र अभी जो है ये सब करने का है। अभी तुमको टारगेट क्या लेके चले? एसडीएम लेके चले तुम्हारे टारगेट, और बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी का टारगेट, अभी सेकेंड ईयर 1 साल पढ़ोगे मन से तो एसडीएम बन जाओगे। अभी छोटे मछली के चक्कर में मत भागो। ठीक है, इकट्ठे बड़ा मछली पकड़ेंगे, और तब तक उन्हें पढ़ाई करते रहो। और जब गांव में कोचिंग खुल जाएगा तो वहां पढ़ाना तुम ही पढ़ाना, रवि पढ़ाएगा, दीपक ही पढ़ाएगा, तुम ही लोग 4-5 हजार रुपया कमाओगे। ठीक है, इसलिए छोटका मछली के चक्कर में नहीं पढ़ो, बड़का चीज को करो। और जब तक क्लास चल रहा है चलते रहो। 6 to 12 एनसीईआरटी का बुक है तुम्हारे पास, खरीद लेना। 6 to 12 पे रवि तुम भी कमांड करो एनसीईआरटी का बुक पे। ठीक है, नहीं तो एक आता है ये वाला बुक, ये वाला एनसीईआरटी का। ठीक है, ये इस बुक को ऑनलाइन जो मंगवा लो, 9 to 12 है ना, इसीलिए 6 to 12 इसको ले लो, और इस पे पूरा कमांड बनाना है तुम लोग को। तुम लोग जब यूपीएससी दोगे या बीपीएससी दोगे तो यहाँ से तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक को रवि तुम भी खरीदना, दीपक मिथुन तुम भी पैसा का अरेंजमेंट करो, खरीदो। और वहां पे गांव में जो बच्चे को पढ़ाओगे इसी को बेस बना के पढ़ाना और समझाना। जहां नहीं आएगा समझ में हम पढ़ाएंगे और हम समझा देंगे।
गांव में देखो ना 24 फरवरी को डालेंगे, नींव डालेंगे, वहाँ ईटा वीटा सब कुछ गिर गया है, छर्री बालू सब गिर गया है। 24 फरवरी को वहाँ पे तरी डाल के उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। सप्ताह 10 दिन मान के चलो, मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मार्च 15 मार्च। हाँ देखो, होली होली नहीं करेंगे। चलो ये निकालो, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 18/1/2019, जो ये रेलवे में आरपीएफ होता है, कांस्टेबल होता है, उसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पूछता है श्रीमजिम, जैसे मिथिला पेंटिंग का संबंध किससे है? मिथिला पेंटिंग का संबंध, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? मिथिला वाले एरिया से या बिहार से क्वेश्चन पूछा है। पूछेगा उधर से दीप, ये नीतीश बताओ, मंजूषा पेंटिंग का संबंध किससे है? मंजूषा पेंटिंग बताओ, पूजा बताओ, मंजूषा पेंटिंग का संबंध किससे है? पानी पियो पूजा, तुम पानी पियो, पानी नहीं पीती हो तुम। मिथुन बताओ, मंजूषा पेंटिंग का संबंध किससे है? तुम बताओ मंजूषा पेंटिंग, तुम बताओ सपना, बताओ सुजाता, तुम बताओ तो ज्योति, बताओ मंजूषा पेंटिंग का संबंध। तुम तो रोज भागलपुर जाती आती हो है, तुम लोग यहाँ से निकलोगी तो वहां पे जितना सरकारी कार्यालय है वहां पे पेंटिंग बना रहता है, देखिए फूल पत्ती ऐसा बना हुआ, गुड़िया रहता है, पुतला रहता है, मेल फीमेल टाइप का फोटो ऐसे ऐसे करके बना रहता है, देखे हो जी तुम लोग मोबाइल में। और वही है मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा चित्रकला कहाँ का है? अपने भागलपुर का है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोग जाओगे जब, नोटिस करना, कहीं सरकारी कार्यालय जाओगे वहां मंजूषा पेंटिंग रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा ज्योति कि कलमकारी चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मंजूषा पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, हाँ। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है, इसको मारना टिक मारना। क्या भारत में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कब कर दिया गया? 1858 में। तुम लोग को कम रहा, जो सब पढ़ चुके हो वो जाके पढ़ लेना एक बार, 1858 का अधिनियम, रवि इसको पढ़ लेना पूरा, 1858 का अधिनियम, ठीक है। और ग्रुप में भेज दिए, एक बार तुम लोग भी देखना 1858 का अधिनियम। हाँ, क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा लागू किया था एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? लाया गया 73 में, 74 में पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन उसी तरह से पूछ देगा कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, ठीक है। पाश्चरीकृत जैसे होता है, दूध को जब हम लोग गर्म करते हैं 100 डिग्री पे करते हैं तो क्या होता है, वो पाश्चरीकृत होने हो जाता है, नहीं कम ही डिग्री पे। उसमें एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, दिखवा देंगे तुम लोग को। उसके बाद क्या है, उसको तुम स्टोर कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद उसको पैकिंग किया था, उसके बाद वो फटता नहीं है, ठीक है, पाश्चरीकरण करके। तो यही चीज है। जैसे पानी, तुम लोग जैसे कहीं पर हो, पानी प्यास लग गया बहुत ज्यादा है लेकिन गंदा पानी है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पानी को उबाल करके पाश्चुरित करके, जो बर्फ वगैरह होता है, वो बर्फ बोल रहे हैं, वो वाष्प, वाष्प, उससे क्या है, जो पानी निकले वो क्या है, शुद्ध होता है। नहीं तो फिर किण्वनीकरण प्रक्रिया क्या होता है रवि? फिटकरी जो डालते हैं वो कौन सा प्रक्रिया आता है? हाँ, तो फिटकरी में क्या होता है, गंदा पानी देखोगे, ठीक है, नाई वगैरह तुम देखे होगे, वहां पे सेविंग करने के बाद जो फिटकरी लगाया जाता है, वही फिटकरी को गंदा पानी में दे दोगे ना, सब तर में क्या होता है, गंदगी सब बैठ जाता है, और ऊपर में क्या होता है, साफ पानी। तो ये सब प्रक्रिया है। उसी में लुई पास्चर जो है किसका खोज किए थे? किण्वन प्रक्रिया का। ये किण्वन प्रक्रिया को ध्यान रखना है। अच्छा, एलबीडब्ल्यू किस खेल में प्रयोग किया था ज्योति? बताओ नीतीश, एलबीडब्ल्यू क्या होता है? एलबीडब्ल्यू बताओ तो इधर से, दीपक बताओ। खाली फुटबॉल ही जानते हो जी? हैं, हम क्लब का वो कर रहे हैं, खोल रहे हैं क्लब, उसके थ्रू सब खेल होगा, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, जो भी है सब कुछ। क्या होता है बताओ, एलबीडब्ल्यू पूछा, बताओ शिवरानी, एलबीडब्ल्यू का सुनी हो नाम, क्या होता है एलबीडब्ल्यू? सपना, एलबीडब्ल्यू सुनी हो? एलबीडब्ल्यू आउट क्या होता है बताओ तो, कोई बताओ, बताओ आदित्य। हाँ हाँ,
हाँ 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 हाँ, तो सही बात बोला। जैसे 3 होता है ना किला जी, अब तुम गेट छेक के खड़ा हो, मतलब विकेट छोड़ के, जैसे विकेट आदमी खोल एक एक किला छोड़ के खेलता है, ताकि क्या है बॉलर को भी बॉल दिखे और यहाँ पे मारे तो ये विकेट गिरे, या फिर स्पिन होके इधर गिरे, या फिर ऐसे करके गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको छेक के खड़े हो और ये जो क्रीच है उससे ऊपर आके बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले, और बीच में इसके गार्ड से नीचे अगर लगता है और इसके पैरेलल इसके नीचे लगता है, तो वो क्या होता है, एलबीडब्ल्यू आउट होता है। एलबीडब्ल्यू आउट, आउट नहीं, एलबीडब्ल्यू आउट होता है। और यही पूछा है, एलबीडब्ल्यू आउट का क्या होता है, लेग बिफोर विकेट, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तो वो आउट है, अगर रिव्यू सिस्टम में अगर कोई भी काम है, हाँ हाँ हाँ, ये नया आया है सिस्टम, अब रिव्यू वाला आ गया है। ठीक है, चलो अगला देखो, कहेगा कि इसको छोड़ दो, कहेगा पानी में जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या बोलता है, आर्ची बताओ तो, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, सबने बताओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत सुनी हो, ग्रीस का वैज्ञानिक थे, वही खोज किए थे आर्किमिडीज के सिद्धांत का, बताओ उधर से बताओ। पूजा क्या कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, लिखिए हो गांधी जी के बारे में, पूजा दे दी थी, ठीक है, बताओ सपना ये क्या, काजल बताओ क्या कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ज्योति बताओ क्या बोलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, उधर से सुजाता क्या बोलता है, दीपक क्या बोलता है जी, दीपक बताओ क्या बोलता है। हाँ इसमें होता है केंद्र से बाहर की ओर ना, हाँ बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। मिथुन क्या होता है बताओ। इसमें सर जो है ना उत्प्लावन, तो यानी कि कोई भी सतह पे जितना भी मतलब कि डाला जाता है, जैसे नाव चलती है, तो नाव जब चलती है पानी में जितना प्रेशर अंदर डालती है उतना जो ना पानी को विस्थापित करके उसका क्षेत्र का, तो इस नियम के हिसाब से वो नाव उसमें चलती है। यही आर्किमिडीज सिद्धांत दिए थे कि जितना मतलब कि कोई वस्तु पानी को विस्थापित करेगा और उतना ही बल अंदर से उस पर फोर्स लगता है पानी के सिद्धांत के अनुसार। तो यही सिद्धांत था, जब तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, उसमें कहानी के तौर पे दिया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यही दिए थे उत्प्लावन का, पानी और जहाज पनडुब्बी सब जो चलता है इस आधार पे। कहता है कि शब्द श्वेतांबर, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, क्या समझती हो काजल, काजल ने ये बताओ, ज्योति बताओ, तुम तो एग्जाम दी हो बिहार पुलिस का, कभी सुनी हो, एक होता है श्वेतांबर दिगंबर, कभी सुनी हो, क्या होता है ये। अच्छा पहले तो बताओ किस धर्म से संबंधित है ये, जैन धर्म से, ठीक है, क्या होता है, हाँ श्वेत वस्त्र, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक मिनट रुको जरा बात कर लेते हैं। हाँ अच्छा प्रणाम, थोड़ा क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक ना, हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ। तो क्या बोलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं, ये श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जब तुम लोग पढ़े हो कि क्या हो गया था, उत्तर भारत में अकाल पड़ गया था, उसके बाद क्या है कि कुछ जैन धर्म जो है, ये जो है ऋषि मुनि ये क्या दिए, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, ठीक है, और वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और जो पाटलिपुत्र या ऊपर के उत्तर भारत में आसपास रह गए वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। तो यही जो है दो टर्म इसमें जो है यूज होता है, तो यही जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अच्छा ठीक है, हमको बताओ श्वेता, पहला कौन सा है, चौथा तो बता दे, पहला काजा, ये रिमझिम, दूसरा दूसरा कौन सा है, सब एकदम भूल गए, पूजा बताओ। हा? उधर से बताओ कि ये अंशु बताओ, अर्ची बताओ, इधर से बताओ सुजीत, तुम इतना दिन गायब कहाँ थे जी, 5 दिन, सुनो तुम्हारे लिए, देखो इसको, देख रहे हो इसको, है इसको बोलो कि योगा करेगा, ठीक है, खाली ऐसे ऐसे हाथ उठ करने से नहीं होगा, योगा करो, प्राणायाम करो, भ्रामरी करो, ठीक है, तब जाकर बुद्धि संतुलित होगा, ठीक है। कहाँ अच्छा भूली हो गया जी, क्या बोलने वाले थे, हाँ हाँ तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए 5 दिन अगर लगातार क्लास एब्सेंट किए तो तुम लोग का फी लगेगा, बात समझ लो,
जिसको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं उसका नियम यही है कि 5 दिन अगर लगातार एब्सेंट कर दिए तो क्या होगा, फी लगेगा विथ 100 रुपीज जो है ना ड्यू, वो फाइन के साथ, ठीक है, 100 रुपया समझ लो। इसलिए 5 दिन का जो नहीं कुछ नहीं, अप्लीकेशन देना होगा, बोल के ना अप्लीकेशन दोगे। बताओ मिथुन बताओ, पहला जो है महाद्वीप कौन सा हुआ, एशिया। ये कौन सा है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद अफ्रीका दूसरा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये सातों महाद्वीप को जो है ध्यान रखना है। और दक्षिण अफ्रीका जो बोला है ये दक्षिण अमेरिका होगा, ठीक है, ये गलत इसमें लिखा है। दक्षिण अफ्रीका देश है ना कि महाद्वीप है कि देश है जी, दक्षिण अफ्रीका ये है, ये साउथ अफ्रीका देश है, ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका के चक्कर में लिखा गया दक्षिण अफ्रीका, देख रहे हो, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो, उसको सही करो उसको। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1926 में। कहेगा पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है ये नीचे थोड़ा जाओ, कहेगा कि भारतीय जो है, चलो ये टाइम हो गया जो है, अब ये अगला दिन करेंगे, थोड़ा सा 5-7 को दरोगा का क्वेश्चन देख लो, फिर क्लास ओवर बंद कर देंगे। हाँ, मॉर्निंग स्टार यानी फिर सुबह का तारा किसको बोलते हैं जी, शुक्र को। जैसे क्या है, शुक्र को 3-4 चीज का नाम संज्ञा दिया गया है, जैसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन, ठीक है, उसके बाद भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, हाँ? चमकीला ग्रह, ये सब कौन है, शुक्र है। और उसके बाद क्या है कि जैसे अभी 2 ग्रह, एक है क्या है कि शुक्र और अरुण, ये दोनों कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम यानी विपरीत दिशा में, और जितना ग्रह है वो सब कहाँ कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों शुक्र और अरुण, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का, नाबार्ड जो नाम बना है वो क्यों बना है बताओ रवि, किसानों के लिए, किस कृषि की सहायता, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल है ना जी, नेशनल एग्री, कि कुछ भी मनरेगा, उसके बाद सार्क, आसियान सब कुछ जोड़ देता है। क्या बोला, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, बैंकिंग एंड रूरल, और क्या है डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये चीज है। और 12 जुलाई को इसका गठन होता, 12 जुलाई कब हुआ था, 1982 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम हुआ, कहेगा। उसके बाद है, हाँ देखो ये क्वेश्चन अभी पूछे थे, यही देखो दरोगा में आया है, देखो ये क्वेश्चन अभी दरोगा में आया है, इसका जवाब दो तो, उधर से ब्यूटी दो तो, ये क्या नाम है, दो तो जवाब। कह रहा है जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, ऑप्शन है उस पर बाहरी दबाव के, दूसरा बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के, सी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के, डी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के। बताओ रवि, द्रव का मात्रा का, ठीक है, तुम देखे होगे, हाँ जैसे सूखा, जैसे ये बोतल है, अगर बोतल है तो उसको अगर अंदर घुसाओगे तो उतना तेजी से निकल जाता फेंकता है, यही भरा हुआ बोतल उतना तेजी नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके भार की मात्रा के अकॉर्डिंग जो है उसके भार में कमी होता है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमको बता दो, रसोई गैस में क्या प्रयुक्त होता है जी, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, इस चीज को ध्यान रखना। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी है जो कि विलुप्त हो गया है, मोआ, कहाँ पढ़ी थी तुम, सेट में पढ़ी थी, देखो एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है।
न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया? डोडो, कीवी, मोआ, बस्टर्ड। मोआ है। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तुम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेना, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और अभी जो है ना ऑनलाइन तुम क्या करो, ऑनलाइन ये बुक मंगवा लो। ठीक है, ये वाला अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो इस बुक को पढ़ना है या फिर वो वाला 6 to 12 का जो आता है बुक वाला। ठीक है, जो बढ़िया लगे उसको करो, और इसी को बेस बना के पढ़ाना है। इससे तुम्हारा भी जबरदस्त कमांड होगा चीज पे, समझ बेहतर होगा। नहीं तो फिर शॉर्टकट के चक्कर में कुछ नहीं होगा। तो मिथुन के लिए तो मौका है जी। मिथुन जब तक ग्रेजुएट नहीं हुआ तब तक इसका बोनस चल रहा है। तुम लोग ग्रेजुएट हो चुके हो। सुजीत रोज क्लास आओ, लेट मत करो।